आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की हिस्ट्री 8वां चैप्टर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म। उसमें पहला पॉइंट है छापाखाना। क्या है? छापाखाना। वह स्थान जहाँ छपाई की जाती है उसे छापाखाना कहा जाता है। विश्व में पहला छापाखाना का आविष्कार कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ था? जर्मनी में। और छापाखाना का आविष्कार किया जोहान गुटेनबर्ग ने। पहला छापाखाना का आविष्कार किया जोहान गुटेनबर्ग ने। नहीं, लेकिन पहला पेपर मिल का स्थापना 1336 में हुआ। पहला पेपर मिल का स्थापना 1336 कहाँ हुआ? ये भी जर्मनी में हुआ। पहला पेपर मिल का स्थापना 1336। छापाखाना में छपने वाला पहला पुस्तक बाइबिल था। छापाखाना में छपने वाला पहला पुस्तक बाइबिल था। और बाइबिल जो है यह यहूदियों का धार्मिक एवं पवित्र पुस्तक है। छापाखाना में छपने वाला पहला पुस्तक बाइबिल है और यहूदियों का यह धार्मिक एवं पवित्र पुस्तक है। भारत में पहला छापाखाना का आविष्कार 1556 में गोवा में हुआ। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस हाउस कहाँ? गोवा। कब? 1556 में। और विश्व में सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। छापाखाना का आविष्कार कौन किया? जोहान गुटेनबर्ग। और जोहान गुटेनबर्ग के जन्म कहाँ हुआ? तो मेंज नगर में जर्मनी के मेंज नगर में जन्म हुआ है। और छापाखाना में छपने वाला पहला किताब बाइबल था। बाइबल जो यहूदी धर्म का एक पवित्र और धार्मिक किताब है। जिस तरह से जो है मुसलमानों का कुरान जो है पवित्र ग्रंथ है, इस तरह से यहूदियों का बाइबल है। नहीं, हिंदू लोग की कौन किताब है? हिंदू लोग की कौन किताब है? रामायण। नहीं, उन लोग का पवित्र किताब है। इस तरह से दुनिया में छपने वाला सबसे पहला किताब बाइबल था। और भारत में सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ 1556 में। यंग इंडिया की शुरुआत 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। और यह एक सप्ताह में छपने वाला एक पेपर था। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका था जिसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। पत्रिका का नाम यंग इंडिया, लेकिन उसका लैंग्वेज जो कौन भाषा था? अंग्रेजी भाषा में। नहीं, और यह जो पत्रिका था, जो न्यूज था, राष्ट्रवाद के बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी युवाओं द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित किया, बढ़ावा दिया। ऐसा तो बोला जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा पहला साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन
इसकी स्थापना 1904 में हुआ था, लेकिन इसका प्रकाशन जो था, प्रकाशित करने वाला कौन था? मनसुखलाल। कौन था? मनसुखलाल। गांधी जी का पहला जो है पत्रिका इंडियन ओपिनियन 1904 में, जब गांधी जी कहाँ था? अफ्रीका में। कहाँ था? अफ्रीका में गांधी जी की पहला पत्रिका, लेकिन प्रकाशित करने वाला कौन था? मनसुखलाल। कौन? मनसुखलाल। ये भी एक यंग इंडिया भी साप्ताहिक पत्रिका। कौन पत्रिका? साप्ताहिक छपने वाला। इसका प्रकाशन 1919 में महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी की पहला पत्रिका यंग इंडियन ओपिनियन, कौन? जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ, लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला कौन था? लिखने वाला कौन था? मनसुखलाल। 1933 में गांधी जी हरिजन का प्रकाशन किया। यह साप्ताहिक पत्रिका था। हरिजन 1933 में प्रकाशन हुआ। हरिजन, हरि के माने होता है, हरि का अर्थ होता है ईश्वर, और जन माने लोग। जन माने लोग। हाँ, यानी समाज में जो सबसे पिछड़ा रहा था लोग, हरिजन, उसके लिए है ना गांधी जी ने अपने पत्रिका में जो है ना कहा, उसके बारे में लिखा, जिसका नाम था हरिजन। एक और गांधी जी की पत्रिका है जिसका नाम है नवजीवन। नवजीवन ये भी साप्ताहिक पत्रिका था। नवजीवन, इसका स्थापना 1929 में हुआ। ये भी जो है कौन पत्रिका था? साप्ताहिक पत्रिका था। यानी सप्ताह में एक दिन आता था। नहीं, गांधी जी के ये सब पत्रिका है, किताब नहीं। गांधी जी के जो है बुक का क्या नाम है? गांधी जी की किताब का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट, हाँ, यानी सत्य के साथ प्रकाश। गांधी जी के ये पहला किताब था, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये सब जितना सारा है ये पेपर है, मैगजीन है, जो हफ्ता में एक दिन छपता था। भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। जिसे कौन प्रकाशित किया था? तो जेम्स हिक्की। कौन क्या था? जेम्स हिक्की। कब क्या था? 1780 में। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, और ये इसको प्रकाशन करने वाला कौन था? जेम्स हिक्की। 1780 भारत का पहला समाचार पत्र है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा, यानी जेम्स हिक्की ने जारी किया था। और ये जो पत्रिका था उसमें अंग्रेजों की सच्चाई को बयान किया था। तो अंग्रेजों ने इस पत्रिका में क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। ऐसे बोला जाता है कि भारतीयों द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित हुआ। इसका भी नाम था बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र बोलेगा तो बंगाल गजट, उसको प्रकाशन करने वाला 1780। लेकिन अंग्रेजों था, अंग्रेजों के सच्चाई में बयान हुआ, जो उसका हकीकत तो वही बात लिखता था। इसलिए इस पेपर पर कान लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, जब्त कर लिया गया मशीन को। भारतीयों द्वारा, इसके द्वारा भारतीयों द्वारा पहला समाचार पत्र का नाम है भी बंगाल गजट है, लेकिन इसका प्रकाशन कौन किया? गंगाधर भट्टाचार्य। कब किया? तो 1816 ईस्वी में। कब इसको जारी किया? 1816 ईस्वी में।
ऐसे बोला जाता है कि 1821 में संवाद कौमुदी और 1822 में मिरातुल अखबार। में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन जो है फारसी भाषा में, कौन भाषा में? हाँ जी, फारसी भाषा में। किसने? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशन किया गया। 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। कौन जारी किया? राजा राम मोहन राय।